भोला और चोर की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। किसी गांव में भोला नाम का एक सीधा सादा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साफ दिल का इंसान था, लेकिन आयु अधिक होने के बावजूद भोला बच्चों की तरह भोला भाला था। इस कारण से लोग उसे मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वो जहाँ भी काम करता, थोड़े ही दिनों में रोजगार छिन जाता, क्योंकि दुनिया के साथ चलने के लिए चतुराई जरूरी है। इस तरह कई काम आजमाने के बाद भी वो बेरोजगार रह गया और खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक रात भोला मंदिर के सामने बैठकर बुरी तरह रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझे कोई काम नहीं मिलता। मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दो या मुझे अपने पास बुला लो। पास ही एक पेड़ के पीछे एक चोर छुपा हुआ था, जिसने भोला की बात सुनी और उसके पास आकर पूछा, तुम क्या काम करते हो? भोला ने जवाब दिया कि उसे कोई काम नहीं आता। चोर ने सीधे बता दिया कि वो चोरी करता है। इस पर भोला ने कहा, मुझे चोरी करना नहीं आता। चोर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चोर ने एक खेत देखा और अनाज चुराने के लिए अंदर घुसने से पहले भोला को एक पेड़ पर चढ़ा दिया। उसने कहा, अगर खेत का मालिक आता दिखाई दे तो जोर से आवाज लगा देना। चोर अभी खेत में घुसा ही था कि भोला जोर से चिल्लाया, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। उसकी आवाज सुनते ही चोर घबराकर भाग खड़ा हुआ। थोड़ी दूर जाकर चोर ने भोला से पूछा, मैं तो सब कुछ देखभाल कर ही अंदर गया था, इतनी जल्दी खेत का मालिक कैसे आ गया? तुमने उसे कब देखा? भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खेत के मालिक को नहीं देखा था, मैंने तो दुनिया के मालिक को देखा था। उसकी नजर से कुछ नहीं छिपता। भले ही खेत का मालिक न देखे, लेकिन दुनिया का मालिक तो देख रहा है। आखिरी हिसाब तो उसी को देना है। भोला की यह बात सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लोग हमेशा कहते रहे कि चोरी करना गलत है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। आज तुम्हारी बात ने मेरी आंखें खोल दी। सही कहा, आखिरी हिसाब तो सारे जहां के मालिक को ही देना है। चोर ने आगे कहा, तुम अपने इसी सीधेपन के कारण दुनिया में परेशान हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मेरे जैसे कई लोग सुधर सकते हैं। चलो, आज से हम दोनों नेकी से कमाई करेंगे और जो भी मिलेगा मिल बांट कर खाएंगे। इस तरह चोर भी सुधर गया और भोला के लिए भगवान ने धरती पर व्यवस्था कर दी।